तू कितना भी मेहनत कर ले, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। बचपन से यह बात सुनते आए रोहन ने किस्मत को ही सब कुछ मान लिया था। जब भी कोई मौका आता वह यही सोचता, अगर मेरी तकदीर में होगा तो अपने आप हो जाएगा। और इसी सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। लेकिन कैसे? रोहन एक छोटे से गांव में रहता था। उसका बचपन साधारण था, लेकिन उसकी सोच उसे कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। जब भी उसे कुछ नया करने का मौका मिलता, वह यही कहकर टाल देता कि मेरी किस्मत में होगा तो अपने आप मिल जाएगा। उसने कभी मेहनत को तवज्जो नहीं दी। स्कूल में भी वह औसत दर्जे का छात्र था, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई में मेहनत नहीं की। उसे लगता था कि परीक्षा में पास होना या फेल होना उसकी तकदीर पर निर्भर करता है, न कि उसकी पढ़ाई पर। गांव में अक्सर लोग उसे टोकते, रोहन कुछ तो करो, इस दुनिया में मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। लेकिन वह हंसकर कहता, अगर मेरी किस्मत में मेहनत करना लिखा होता तो मैं करता, लेकिन नहीं, मुझे किस्मत पर भरोसा है। एक दिन गांव में एक मशहूर संत आए। पूरे गांव में हलचल मच गई कि वे भविष्य जानते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं। रोहन भी जिज्ञासावश उनके प्रवचन में पहुंचा। संत ने सभा में बैठी भीड़ को संबोधित किया। किस्मत पर भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। रोहन ने संत से सवाल किया, अगर सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है तो फिर भाग्य क्यों होता है? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो चलोगे या बस बैठे रहोगे? चलना पड़ेगा, रोहन ने जवाब दिया। तो जब मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है तो सफलता के लिए मेहनत क्यों नहीं? रोहन यह सुनकर कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर भी उसकी सोच नहीं बदली। वह यही मानता था कि अगर उसका भाग्य अच्छा होगा तो वह कुछ किए बिना भी सफल हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। एक राजा वहां आए थे जो अपने राज्य के लिए होशियार युवाओं की तलाश कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि जो युवा बुद्धिमानी और मेहनत से उनकी दी गई परीक्षा पास करेगा, उसे राजमहल में काम करने का अवसर मिलेगा। गांव के कई युवक इस अवसर के लिए तैयार होने लगे। वे पढ़ाई करने लगे, कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे। लेकिन रोहन, उसने फिर वही सोचा, अगर मेरी किस्मत में राजमहल में जाना लिखा होगा तो बिना कुछ किए भी चला जाऊंगा। परीक्षा का दिन आया। सभी युवाओं ने पूरे उत्साह और तैयारी के साथ भाग लिया, लेकिन रोहन परीक्षा में बैठा ही नहीं। वह दूर खड़ा देख रहा था और सोच रहा था कि कोई चमत्कार होगा और उसका नाम भी चुन लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन युवाओं ने तैयारी की थी वे परीक्षा पास कर गए और राजा के साथ महल चले गए। रोहन के मन में एक टीस उठी। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता। उसी रात उसने संत के शब्दों को याद किया, मंजिल पाने के लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। उस दिन के बाद रोहन की सोच बदल गई। उसने पहली बार मेहनत करने की ठानी। उसने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया, अपने कौशल को निखारा और खुद पर भरोसा करना सीखा। वर्षों की मेहनत के बाद वही रोहन जिसने कभी भाग्य के भरोसे बैठना सीखा था, अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। जब गांव में लोग उसे देखते तो वे आश्चर्यचकित रह जाते। एक दिन वही संत फिर गांव में आए। रोहन उनके पास गया और कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि किस्मत उन्हीं की होती है जो खुद अपनी तकदीर लिखना जानते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें समझ आ गया और यही सबसे बड़ी सफलता है। किस्मत उन पर ही मेहरबान होती है जो खुद अपनी तकदीर लिखना चाहते हैं।